जय हिंद। कंस्टेप्ट एंड एक्यूरेसी बिल्डर में आपकी स्वागत है, जो डेली टेस्ट सीरीज क्वेश्चन ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा चलाया जा रहा है, जो 50 क्वेश्चन का जो सोशल साइंस का क्वेश्चन को कैप्चर करेंगे। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट में हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी रहने वाला है। जो आइए बिना टाइम वेस्ट किया स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो बंगाल के स्वायत्ता राज्य के संस्थापक मुर्शिद कुली खान के विरोध सिर्फ 2 विद्रोह हुआ था, नहीं 2 विद्रोह नहीं हुआ था, यह कथन गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को कोलकाता एवं चंद्रनगर में अपने कारखानों का किलेबंदी कराने की इजाज़त नहीं दिया था। हाँ, सही है कथन। अलावर्दी खान ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को कोलकाता एवं चंद्रनगर को अपने कारखानों को किलाबंदी करने का इजाज़त नहीं दिया। आपका ऑप्शन बी कथन सही है, केवल 2 कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक वित्तीय संपत्ति नहीं है? इनमें से कौन सा जो वित्तीय संपत्ति नहीं है? लोक उपक्रम समिति है, प्राक्कलन समिति भी है और लोक लेखा समिति भी है, जबकि विशेषाधिकार समिति नहीं है। आपका ऑप्शन डी होगा। वित्तीय समिति के अंतर्गत जो लोक उपक्रम, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, यह सभी वित्तीय संपत्ति का भाग है, जबकि विशेषाधिकार जो वित्तीय संपत्ति में नहीं आता है। निम्नलिखित महासागरों में से किस से सारगैसो संबंधित है? जो यह महासागर दिया गया है किससे सारगैसो संबंधित है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो उत्तर अंटार्कटिक महासागर से सारगैसो संबंधित है। किस मामले में उच्च न्यायालय में व्यवस्था दी थी कि निर्देश सिद्धांत और मूल अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल अधिकारों के बीच किसी तरह के टकराव में मूल अधिकार प्रभावित हो गए? किस मामले में उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल अधिकारों के बीच किस तरह के टकराव मूल अधिकार प्रभावित होगा? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो चंपकन दोराइजन मामला के तहत जो 1951 में दिया गया था। क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सी कथन गलत दिया गया है? आइए देखते हैं। क्षेत्रीय परिषद के उद्देश्य राज्य, केंद्र शासित प्रदेश तथा केंद्र के बीच सहभागिता समझौता में बढ़ावा देना सही है। केंद्र सरकार का गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, यह भी सही है। क्षेत्रीय परिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसके तहत देश के 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। नहीं, यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, जबकि संवैधिक निकाय है। आपका ऑप्शन सी गलत है। इसका उद्देश्य तीक्ष्ण और राज्य भवन क्षेत्रीय परिभाषित और विशेषाधिकार का विशेष रोक की सहायता करना है, सही है। आइसोगोनिया रेखाएं हैं। आइसोगोनिया रेखाएं कौन सा है? तो समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखा को आइसोगोनीय कहा जाता है। आइसोगोनीय रेखाएं जो समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखा को कहा जाती है। सितंबर 1924 में महात्मा गांधी ने 21 दिनों का उपवास क्यों रखा था? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो सांप्रदायिक दंगों को प्रत्याशित करने के लिए जो महात्मा गांधी ने 1924 में 21 दिनों के लिए उपवास रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। जो सूची 1 को देखते हैं। पूना जो पेशवा से संबंधित है, बदौड़ा जो गायकवाड़ से, ग्वालियर का संबंध सिंधिया से है, इंदौर का संबंध होलकट से है और नागपुर का संबंध जो भोसवेल से है।
तो 2 1 5 4 3 आपका ऑप्शन डी होगा। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो कार्डमम की पहाड़ी, यह भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। निम्न में से संघीय सरकार की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सा जो संघीय सरकार की व्यवस्था नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो न्यायपालिका स्वतंत्र भी हो सकता है या नहीं भी स्वतंत्र हो सकता है, नहीं कभी नहीं होगा। आपका ऑप्शन सी गलत है। राष्ट्रपति चुनाव 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मुख्य प्रतिद्वंदित कौन थे? जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1952 में जो राजेंद्र प्रसाद के मुख्य प्रतिद्वंदित विरोधी कौन थे? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो केटी शाह थे, केटी शाह थे। वहीं पर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो 12 साल रहने वाले, सबसे अधिक साल रहने वाले राष्ट्रपति हैं, जो 1950 से 1962 तक रहे थे। 1950 से 1952 के बीच यह सदस्यों द्वारा चुना गया था, जबकि अस्थायी रूप से जो 52 में चुनाव किया गया था, जिसका विरोध केटी शाह थे। उसके बाद 57 में हुआ था NN दास थे वो समय। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किस दिनांक तिथि को वीर बालक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? किस तिथि को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई है। 1920 में पंजाब में शुरू अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1920 में पंजाब में शुरू हुई अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो गुरु द्वारा प्रद्वंत में शुद्धिकरण करना। जो लंगर चलाया गया था उसमें बहुत बाधा या लूटपाट स्टार्ट हो गया था, उसी को सुधारने के लिए, शुद्धिकरण करने के लिए जो 1920 में पंजाब में शुरू किया गया अकाली आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में युद्ध है और सूची 2 में वर्ष दिया गया है। तो आइए देखते हैं, जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 84 में लड़ा था। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो 1750 से 54 के बीच हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1803 से 5 के बीच लड़ा गया था। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो 1858 से 80 के बीच लड़ा गया था, 1878 से 80 के बीच लड़ा गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 84 के बीच। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो 1750 से 54 के बीच। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध यह 1803 से 5 के बीच। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो 1878 से 80 के बीच लड़ा गया था। 2 4 1 3 आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बकिंघम नहर स्थित है। बकिंघम नहर कहाँ पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो कोरोमंडल तट पर है। बकिंघम नहर जो कोरोमंडल तट पर है, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर, कोरोमंडल तट पर। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थायी को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। आपका ऑप्शन ए ही सही है। और इसमें कंपनी द्वारा अधिकार के लिए भारतीय राज्य क्षेत्र ब्रिटिश राज्य क्राउन संप्रभुता सुदृढ़ कर दिया गया था, यह भी सही है। भारत में राजस्व और ब्रिटिश संसद का नियंत्रण में आ गया था, नहीं। आपका ऑप्शन 1 2 सही है। कागज का आविष्कार कहाँ किया गया था? कागज का आविष्कार कहाँ किया गया था? जो चीन के द्वारा किया गया था। कागज का आविष्कार जो चीन के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा कथन समाजवादिक वानिकी है? इनमें से कौन सा सामाजिक वानिकीय है? जो वर्ष 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकीय शब्द का प्रयोग किया था, सही है। जो वर्ष 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने
सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया था। सही है। सामाजिक वानिकी के अंतर्गत कृषि वानिकी, सामुदायिक वानिकी और सार्वजनिक वानिकी की जाती है। यह भी सही है, आपका ऑप्शन सी होगा। दोनों कथन सही दिया गया है। अशोक द्वारा निम्न धर्म में विशेषता का विचार सही नहीं है। इनमें से कौन सा जो अशोक द्वारा धर्म का विशेष विचार नहीं दिया गलत है? जो अशोक का मानना था कि धर्म के मध्य से लोगों का दिल जितना बलपूर्वक विजेता पाने से ज़्यादा अच्छा है। सही है। अशोक ने अपने धर्म में संदेश कोई स्थान पर शिलाओं और स्तंभों में खुदवाया था। यह भी सही है। अशोक ने धर्म और शिक्षा के लिए अधिकार नियुक्त किए गए थे, जिसमें धर्म महामत्स्य कहा गया था, महामत्य कहा गया था। यह भी सही है। अशोक ने धर्म के विचार का प्रसार केवल भारत में किया था नहीं, आपका ऑप्शन डी होगा, जो भारत में नहीं विदेश में भी किया था। मिस्र, ग्रीस और अन्य देशों के साथ भी किया था, भारत से बाहर भी किया गया था। तो आपका ऑप्शन डी होगा। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आइए देखते हैं। कालीबंगा और लोथल अग्नि कुंडल मिले हैं, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते थे। सही है। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये भी सही है। हड़प्पा काल के फ्यांस में मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तनों पाए जाते थे। आपका ऑप्शन सी गलत है। आपका ऑप्शन सी गलत है। धौलावीरा भारतीय उपमहाद्वीपों के चौथा विशाल एवं भारत के सबसे विशाल हड़प्पाकालीन स्थल है। ये भी आपका गलत है। आपका ऑप्शन चौथा गलत है। 1, 2, 3 सही है। आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस शहर में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा? इनमें से कौन सा शहर में जो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल शुरू किया जाएगा? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो लॉस एंजेलिस में किया जाएगा, जबकि फर्स्ट 1896 में किया गया था और 33वां 2024 में जो पेरिस में किया गया है, और 34वां पूछा है जो 2028 में आपको एंजेलिस में किया जाएगा, और पेरिस एथेंस कप है जो 4 वर्षों पर शुरू किया जाता है। कोराडी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? कोराडी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो जो नागपुर में। निम्नलिखित में कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो धन विधेयक हो। धन विधेयक पहले लोकसभा से राज्यसभा में पारित किया जाता है। पहले लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा के द्वारा। पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रेन सी नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? जो पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रेन सी नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? जो यूनानी भाषा में लिखी गई है, यूनानी। तेलहर कुंड जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तेलहर कुंड जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो कैमूर जिले में स्थित है। जैन और बौद्ध धर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दोनों धर्मों में अहिंसा का सिद्धांत का विश्वास करते थे। हाँ, सही है। दोनों धर्मों में ईश्वर और आत्मा का कोई मान्यता नहीं था। दोनों धर्मों के मध्य मार्ग का समान रूप से मानते थे। नहीं, आपका ऑप्शन केवल एक कथन सही है। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो पुणे में स्थित है। पुणे में। मशहूर पेंटिंग दमयंती का चित्रकला कौन थे? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो राजा रवि शर्मा है। राजा रवि शर्मा। ओजोन परत अवस्थित है। ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो स्ट्रोस्फेयर में।
सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का सही सुझाव देना है। जो सूची 1 में झील दिया गया है और सूची 2 में अवस्थित दिया गया है, कहाँ पर स्थित है। जो फुलहर झील जो उत्तर प्रदेश में है, फुलहर झील जो उत्तर प्रदेश में है। बड़खल झील जो हरियाणा में है, बड़खल झील जो हरियाणा में है। रूपकुंडल जो उत्तराखंड में है, रूपकुंडल जो उत्तराखंड में है। एक बच्चा साला झील जो अरुणाचल प्रदेश में है, साला झील जो अरुणाचल प्रदेश में है। तो आपका 3-1 4-2, तो आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूपों में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूपों में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो अनुच्छेद 65 के तहत। अनुच्छेद 65। वहीं अनुच्छेद 62 देखते हैं। अनुच्छेद 62 पद रिक्त होने के, उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने के 6 माह के अंदर चुनाव करना होता है। वहीं पर अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। और अनुच्छेद 64 यह बतलाता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के एक सभापति होते हैं। कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है। कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है। तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो कुशेला में, जो कुशीला कटिहार के में मिलती है। कोसी नदी जो गंगा में कोसीले कटिहार जिले में मिलती है। बिहार में निम्नलिखित में जिलों में बिहार के नक्शे में सर्वाधिक पूरब में है। सबसे पूरब में जो किशनगंज है, पश्चिम में कैमूर है। राष्ट्रीय गान वंदे मातरम कांग्रेस के अध्यक्षता द्वारा किस कांग्रेस अधिवेशन के विरोध किया गया था। जो वंदे मातरम का कांग्रेस का अध्यक्ष द्वारा किस कांग्रेस अधिवेशन का में विरोध किया गया था। तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो काकीनाडा अधिवेशन 1923 में किया गया था। उस समय अध्यक्ष मोहम्मद अली थे, मोहम्मद अली की अध्यक्षता में किया गया था। भारत के बुलबुल किसे कहा जाता है। भारत के बुलबुल जो आपका सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। जो सरोजिनी नायडू जो यूपी के रहने वाली है। नाइचो किस देश का प्रमुख गुप्तचर संस्था है। नाइचो किस देश का प्रमुख संस्था है। तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो जापान की है। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की आहत के संबंध में सही नहीं है। इनमें से कौन सा, जो भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हो, ये भी सही है। जो वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए आते हैं। आपका ऑप्शन सी होगा, जो ऑप्शन सी ये नहीं, राज्यसभा के होना आहत होता है। वह कोई भी लाभ के पद धारण नहीं किया है। इसमें लोकसभा नहीं राज्यसभा होगा। भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य विशेषता निम्नलिखित में कौन सी है। जो भारत छोड़ो आंदोलन की एक प्रमुख मुख्यतः विशेषता निम्न में से क्या है। जो आपका ऑप्शन डी होगा, जो भारत के विभिन्न भागों में यह समानांतर सरकार के उभरा हुआ सुचिन्हित है। कुबत उल इस्माल मस्जिद पूरब में क्या था। तो पूर्व पहले जो विष्णु मंदिर था, यहाँ पर एक विष्णु मंदिर था। कुबत उल इस्लाम मस्जिद है, वहाँ पर पहले विष्णु मंदिर था। बरमुंडा त्रिभुज अवस्थित है। बरमुंडा त्रिभुज कहाँ पर स्थित है। उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 75 के तहत, अनुच्छेद 75 के तहत नियुक्त किए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संसदीय समिति का अध्यक्ष जो अनिवार्य रूप से सत्ताधिकारी दलों का सदस्यों में से होता है। आपका ऑप्शन ए होगा, जो प्राक्कलन समिति के होते हैं। प्राक्कलन समिति। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था। भूगोल शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो एरेटोस्थनीज ने किया था। एरेटोस्थनीज ने।
बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? जो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है जो आंदोलन एवं संगठन है और नायक या लीडर है। तो आइए देखते हैं। जो अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोध जो महात्मा गांधी हैं, सही है। अखिल भारतीय स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं। आत्मा समान आंदोलन जो ईसवी स्वामी नायकर है। तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो ये तीनों सही दिया गया है। मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष का मूल कारण निम्नलिखित में क्या था? मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष का मूल कारण क्या था? तो कंपनी द्वारा दस्त पर दुरुपयोग करना, कंपनियों द्वारा दस्तक पर दुरुपयोग करना, इसी के कारण बक्सर का लड़ाई का तत्कालीन कारण बना था। सिक्किम भारत में विलय किसके द्वारा किया गया था? सिक्किम को, जो सिक्किम है, भारत में किसके द्वारा विलय किया गया था? आपका ऑप्शन बी होगा, जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आल की स्थापना किया गया था? अदालत आला का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो लाहौर के द्वारा। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? जो महात्मा गांधी ने किए थे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? जो वियना ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। जय हिंद, जय भारत।